हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय बायो माइक्रो क्लासेस। हम लोग आज इस वीडियो में सॉइल साइंस के बारे में जो है स्टडी करेंगे। सॉइल साइंस जो है एग्रीकल्चर कोर्स का एक मेजर सब्जेक्ट है, जिसमें लगभग आपके 80 या 60 से 80% क्वेश्चन जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को जो है शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो है आपके बेसिक्स लेवल से जो है पढ़ाया जा रहा है। चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं सॉइल साइंस, यानी सॉइल साइंस होता क्या चीज़ है। सॉइल साइंस के डिफिनीशन के बारे में हम लोग देखेंगे। सॉइल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ सॉइल एज ए नेचुरल रिसोर्स on the surface of the earth, including soil formations, classification and mapping, physical, chemical, biological and fertility soil of and these property in relation to use the management of soil. सॉइल साइंस यानी मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान जो है एक सॉइल का स्टडी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यानी सॉइल का स्टडी। सॉइल साइंस जो है उसे कहते हैं जो सॉइल्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग एज अ नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक जो हमारे संसाधन के तौर पर सॉइल्स को पढ़ा जाता है, उसे हम सॉइल साइंस कहते हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसे चीज़ें जो है इंक्लूड है, जैसे सॉइल फॉर्मेशंस, सॉइल का क्लासिफिकेशन, सॉइल कैसे जो है सॉइल का अगर मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन की, तो सॉइल जो है आपको लगभग 8 क्लासिफिकेशन उसका है ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल कंडीशन इन इंडिया। मैपिंग की मैं बात करता हूँ तो उसके जो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं उसको स्टडी किया जाता है सॉइल साइंस के अंतर्गत। फर्टिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, यानी अगर मैं बात करता हूँ कि सॉइल का जो फर्टिलिटी प्रॉपर्टी है जो इसमें स्टडी किया जाता है। तो और जो आपका मेन आपका इसमें आता है मैनेजमेंट ऑफ सॉइल, यानी सॉइल का कैसे जो है मैनेजमेंट किया जाता है, उसके हिसाब से जो है इसमें स्टडी हम लोग करते हैं। चलिए अब आगे जो है हम लोग का जो पढ़ना है अप्रोच ऑफ द सॉइल स्टडी, यानी सॉइल को किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ा जाता है। तो आपको 2 पॉइंट व्यू अब दिया गया है, आपका पेडोलॉजिकल अप्रोच जो है, एक जो है इडोफोलॉजिकल अप्रोच। पेडोलॉजिकल अप्रोच जो है आपको देखना है द ऑरिजिन ऑफ सॉइल, यानी एंड इट्स क्लासिफिकेशन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन आर एग्जामिन इन पेडोलॉजी, यानी पेडोलॉजी के अंतर्गत जो है आपका सॉइल का ऑरिजिन, यानी सॉइल कहाँ से कैसे बना है, उसका फॉर्मेशन, एंड सॉइल का क्लासिफिकेशन, यानी सॉइल का क्लासिफिकेशन जो है इसी में पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन यानी उसके बारे में पूरे जो आपके प्रॉपर्टी है, उसका कंपोजिशंस है, सभी जो है पेडोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। यानी पेडोलॉजी हम अगर बात करें तो पेडोलॉजी में आपका 2 वर्ड है। पेडो मीन्स होता है रॉक्स, पेडो मीन्स क्या होता है, रॉक। और लॉजी का मतलब तो आप लोग जानता ही होंगे, लॉजी का मतलब ही होता है स्टडी, यानी द स्टडी ऑफ रॉक्स, यानी कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेडोलॉजी। तो इसका जो पेडोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड है पेडोन सबसे बना है, जिसका मीन्स होता है सॉइल या अर्थ। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं इडोफोलॉजिकल अप्रोच। इडोफोलॉजिकल जो अप्रोच होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इडोफोलॉजिकल अप्रोच का मतलब होता है कि उसमें तो हम लोग केवल सॉइल्स के क्लासिफिकेशन और ऑरिजिन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इडोफोलॉजी जो है ये जो है आपका क्या होता है, इसका मतलब भी जो होता है सॉइल ही होता है, सॉइल की स्टडी होता है। लेकिन एज ए इसमें अगर बात करें तो रिलेशन जो है प्लांट से जो है प्लांट प्रोडक्शन के से जो है आपको इसका देखा जाता है, यानी प्लांट के जो प्रोडक्शन होता है उसके जो प्रॉपर्टी होता है उसके हिसाब से सॉइल्स को स्टडी किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, इडोफोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। इडोफमन्स भी होता है सॉइल यानी ग्राउंड। ये जो है अब दोनों जो है अगर मैं बात करूं तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है उसमें जो है केवल सॉइल्स के बारे में, यानी ओनली सॉइल्स के बारे में, यानी उसके ओनली सॉइल्स के प्रॉपर्टी के बारे में, सॉइल फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ा जाता है, उसको हम पेडोलॉजिकल अप्रोच बोलते हैं। एक जो होता है आपका एक टर्म आया इडोफोलॉजिकल। इडोफोलॉजिकल में क्या होता है कि सॉइल और साथ में जो है आपका इसमें प्लांट के बेसिस पर जो हम लोग सॉइल्स को स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इडोफोलॉजिकल अप्रोच बोलते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट्स इंस्टीट्यूट्स रिलेटेड टू द सॉइल साइंस, यानी सॉइल साइंस में जो है इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूट है, यानी इसी इंस्टीट्यूट में आपको जो है सॉइल साइंस के जितने भी हमारे आपके कह सकते हैं कि जो रिसर्च होती है सॉइल साइंस से रिलेटेड, वो सब इसी इंस्टीट्यूट के थ्रू जो है होता है। आगे देखेंगे, देखिए पहला जो इंस्टीट्यूट दिया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, यानी IISS
यानी भोपाल ये मध्य प्रदेश में है। 1988 में जो है इसका स्थापना हुआ था। सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CSSRI, याद रखिएगा ये सब चीज़ें जो है आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा 1969 में जो है इसको बनाया गया था। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग यानी NBSSLUP नागपुर महाराष्ट्र, ये जो है 1976 में जो है इसको किया गया। सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून उत्तराखंड में है। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो है आपका क्या है, सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका देहरादून उत्तराखंड में 1974 में है, इसको जो है स्थापना किया गया था। और जो लास्ट वन जो है आपका क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये जो है सबसे आपका BVI है, और ये जो है फर्स्ट वाला ये जो है आपका BVI है। तो ये दोनों जो है आपको याद होनी चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस एंड बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 2003 में जो है इसको क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। तो ये सब हम लोग अभी देखें कि इम्पोर्टेंट जो हमारा इंस्टीट्यूट था सॉयल साइंस से रिलेटेड, यानी सॉयल साइंस से रिलेटेड जो भी हमारे चीज़ें होती है, सॉइल होते हैं, उसमें जो भी आपके दिक्कतें आती हैं उसको वहाँ पर रिसर्च किया जाता है और उसको जो है बताया जाता है और उसका जो है रिक्लेमेशन दिया जाता है कि नहीं इसका क्या प्रॉब्लम है, क्या इसमें करना चाहिए ताकि वो सुधार हो सके। चलिए हम आगे देखते हैं कि अब जो है कंपोजिशंस ऑफ सॉइल ऑन वॉल्यूम बेसिस, यानी वॉल्यूम बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, कंपोजिशन। अब कंपोजिशन ऑफ सॉइल की मैं बात करता हूँ तो कोई भी जो है इस अर्थ पर जो है कोई भी ऐसा मैटर नहीं है जो बिना किसी मिक्सचर से बना है। ऑल द मैटर्स आर मेड फ्रॉम मिक्सचर, यानी कह सकते हैं चाहे वो कोई भी नेचुरल बॉडी हो, चाहे वो नेचुरल बॉडी कह सकते हैं सॉइल हो चाहे एयर हो, सॉइल हो चाहे एयर हो, सभी जो है क्या है कंपोजिशन से, यानी एक दूसरे से मिलकर बने हैं, एक मैटर से नहीं बल्कि बहुत सारे मैटर से मिलकर बने हैं। उसी तरह सॉइल की मैं बात करता हूँ तो सॉइल जो है आपके 4 कंपोनेंट से मिलकर मेनली बना है। पहला जो आपका आता है मिनरल मैटर जिसको बोलते हैं, एम से डिनोट कर रहे हैं मिनरल मैटर को, सॉरी। और उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करें, OM से कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये जो है मैं अपने से ही इसको लिख रहा हूँ। और ये जो है पहला आपका कौन है, सॉइल कंपोजिशन जो हमारा है मेनली 4 उसमें मैटर्स कंपोजिशन है, कंपोनेंट है। जो पहला क्या है मिनरल्स है, उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर है, उसके बाद आपका आता है सॉइल वाटर, यानी सॉइल वाटर आता है, फिर उसके बाद सॉइल एयर आता है। ये 4 चीज़ें से मिलकर हमारा सॉइल जो है बनता है, यानी सॉइल का कंपोजिशन जो है ये 4 मैटर से मिलकर बना है। तो अगर मैं इसका बात करता हूँ कुछ परसेंटेज देख लेते हैं तो जो मिनरल्स परसेंटेज जो होते हैं हमारे सॉइल में 45% होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। मिनरल्स मैटर जो हमारा आता है 45% होता है। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है आपका 5% होता है। सॉइल वाटर जो परसेंट होता है 25% होता है। सॉइल एयर जो परसेंट होता है आपका 25% होता है। तो अगर मैं टोटल की मैं बात करता हूँ तो ये टोटल जो है आपका 100% जो है हो जाता है। तो यानी एक और टर्म आता है आप लोगों को ये याद रखनी चाहिए, क्या है कि सॉइल कंपोजिशंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक सॉलिड फेज, एक जो है सॉलिड फेज किया गया है, एक जो है पोर फेज है, यानी इसको बोलते हैं। अब सॉलिड फेज में जो है आपको 50% जो है इसका परसेंटेज अगर मैं बात करता हूँ, और पोर फेज का भी जो है 50%। तो सॉलिड फेज में जो है आपको कौन कौन आता है, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक जो है मैटर जो है आता है, ये याद रखिएगा। अब पोर फेज में कौन आता है, सॉइल वाटर एंड सॉइल एयर, ये आता है। तो कह सकते हैं कि क्वेश्चन आता है कि मिनरल्स जो मैटर होते हैं वो किस मतलब सॉलिड फेज में आते हैं कि पोर फेज में आते हैं। तो आपको जो आंसर जो होगा आपका सॉलिड फेज होगा। तो ये आपका याद रखना है कि हमारा अगर कंपोजिशन ऑफ सॉइल की बात करते हैं तो आपका उसका जो मेनली 2 फेज में बांटा गया है, सॉलिड फेज एंड पोर फेज। तो सॉलिड फेज होता है जो 50% होता है उसका परसेंटेज, और पोर फेज का भी जो है 50% होता है। अब पोर फेज में जो आता है सॉइल वाटर एंड सॉइल एयर, दोनों का जो अगर बात देखें परसेंटेज देखें तो सॉइल वाटर और सॉइल एयर ये जो है दोनों का 25% यानी 25% दोनों का दिया गया है। और मिनरल मैटर्स का अगर मैं बात करता हूँ तो 45% और ऑर्गेनिक मैटर का 5%। और ये जो आपका कंपोजिशन है एक आइडियल सॉइल्स का जो है क्या है पहचान होता है, यानी कह सकते हैं कि आइडियल सॉइल एक होता है जिसका
ये क्या है, एक पहचान है कि नहीं सॉइल वही अच्छा है जिसमें इतना परसेंटेज जो है ये सब चीज़ें पाया जाता है, तभी वो सॉइल जो है आपका आइडियल कहला सकता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे जो है क्या देखना है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है जो है आपका नेक्स्ट है कंपोजिशंस ऑफ एटमॉस्फेयर एयर, यानी कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें क्या कंपोजिशंस होते हैं। मैं बताया हूँ कि एटमॉस्फेयर ही जो है एयर का लेयर होता है, यानी एयर का लेयर ऑफ एयर को एटमॉस्फेयर बोलते हैं। लेयर ऑफ एयर को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। आपको मैं बताया था स्टार्टिंग में ही कि एयर जो है ये भी जो है बहुत सारे मिनरल्स से मिलकर मिनरल्स नहीं, इसमें मैटर से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और अदर गैसेस, इसमें आर्गन्स और हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब चीज़ें गैसें हैं, सब जो है एयर में होते हैं। और सभी गैसेस को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं। तो इसका हम लोग कंपोजिशन देखेंगे और इसका परसेंटेज देखेंगे बाय वॉल्यूम बाय वेट के थ्रू। तो अगर मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो आपका होता है बाय वॉल्यूम 78.08% होता है। और ऑक्सीजन जो होता है बाय वेट, अगर मैं इसका नाइट्रोजन का बाय वेट होता है 76.5%। और बाय वॉल्यूम जो है 78 जो है आपका क्या होता है 08% होता है। अगर ऑक्सीजन की मैं बात करता हूँ तो बाय वॉल्यूम जो होता है 20.9% होता है और बाय वेट जो होता है 23.1% होता है। CO2 की अगर मैं बात करता हूँ तो बाय वॉल्यूम जो है 0.003% होता है और बाय वेट जो होता है 0.04% होता है। और अदर गैसेस में जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन्स, ये सब जो गैसेस में अगर मैं बात करता हूँ तो उसका 0.93% होता है बाय वॉल्यूम, एंड बाय वेट जो होता है 1.36% होता है। तो ये हमारा कंपोजिशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर था, यानी जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर में कौन कौन से गैसेस जो है प्रेजेंट होते हैं, और उस चीज़ को जो है यहाँ पर बाय वॉल्यूम बाय वेट जो है परसेंटेज जो है बताया गया है। आई थिंक आपको जो है ये समझ में आया होगा। थैंक यू। हेलो, सभी जो है क्या है कंपोजिशन से, यानी एक दूसरे से मिलकर बने हैं, एक मैटर से नहीं बल्कि बहुत सारे मैटर से मिलकर बने हैं। उसी तरह सॉइल की मैं बात करता हूँ तो सॉइल जो है आपके 4 कंपोनेंट से मिलकर मेनली बना है। पहला जो आपका आता है मिनरल मैटर, जिसको बोलते हैं एम से डिनोट कर रहे हैं मिनरल मैटर को, और उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करें, OM से कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये जो है मैं अपने से ही इसको लिख रहा हूँ। और ये जो है पहला आपका कौन है, सॉइल कंपोजिशन जो हमारा है मेनली 4 उसमें मैटर्स कंपोजिशन है, कंपोनेंट है। जो पहला क्या है, मिनरल्स है, उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर है, उसके बाद आपका आता है सॉइल वाटर, यानी सॉइल वाटर आता है, फिर उसके बाद सॉइल एयर आता है। ये 4 चीज़ें से मिलकर हमारा सॉइल जो है बनता है, यानी सॉइल का कंपोजिशन जो है ये 4 मैटर से मिलकर बना है। तो अगर मैं इसका बात करता हूँ, कुछ परसेंटेज देख लेते हैं। तो जो मिनरल्स परसेंटेज जो होते हैं हमारे सॉइल में 45% होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। मिनरल्स मैटर जो हमारा आता है 45% होता है। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है आपका 5% होता है। सॉइल वाटर जो परसेंट होता है 25% होता है। सॉइल एयर जो परसेंट होता है आपका 25% होता है। तो अगर मैं टोटल की मैं बात करता हूँ तो ये टोटल जो है आपका 100% जो है हो जाता है। तो यानी एक और टर्म आता है, आप लोगों को ये याद रखनी चाहिए। क्या है कि सॉइल कंपोजिशंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक सॉलिड फेज, एक जो है सॉलिड फेज किया गया है, एक जो है पोर फेज है, यानी इसको बोलते हैं। अब सॉलिड फेज में जो है आपको 50% जो है इसका परसेंटेज अगर मैं बात करता हूँ, और पोर फेज का भी जो है 50%। तो सॉलिड फेज में जो है आपको कौन कौन आता है, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक जो है मैटर जो है आता है, ये याद रखिएगा। अब पोर फेज में कौन आता है, सॉइल वाटर एंड सॉइल एयर, ये आता है। तो कह सकते हैं कि क्वेश्चन आता है कि मिनरल्स जो मैटर होते हैं वो किस सॉलिड फेज में आते हैं कि पोर फेज में आते हैं। तो आपको जो आंसर जो होगा आपका सॉलिड फेज होगा। तो ये आपका याद रखना है कि हमारा अगर कंपोजिशन ऑफ सॉइल की बात करते हैं तो आपका उसका जो मेनली 2 फेज में बांटा गया है, सॉलिड फेज एंड पोर फेज। तो सॉलिड फेज होता है जो 50% होता है उसका परसेंटेज, और पोर फेज का भी जो है 50% होता है। अब पोर फेज में जो आता है सॉइल वाटर एंड सॉइल एयर, दोनों का जो अगर बात देखें परसेंटेज देखें तो सॉइल वाटर और सॉइल एयर ये जो है दोनों का 25% यानी 25% दोनों का दिया गया है।
और मिनरल मैटर्स का अगर मैं बात करता हूँ तो 45% और ऑर्गेनिक मैटर का 5%। और ये जो आपका कंपोजिशंस है एक आइडियल सॉइल्स का जो है क्या है पहचान होता है, यानी कह सकते हैं कि आइडियल सॉइल एक होता है जिसका ये क्या है एक पहचान है कि नहीं सॉइल वही अच्छा है जिसमें इतना परसेंटेज जो है ये सब चीज़ें पाया जाता है, तभी वो सॉइल जो है आपका आइडियल कहला सकता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे जो है क्या देखना है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है जो है आपका नेक्स्ट है कंपोजिशंस ऑफ एटमॉस्फेयर एयर, यानी कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें क्या कंपोजिशंस होते हैं। मैं बताया हूँ कि एटमॉस्फेयर ही जो है एयर का लेयर होता है, यानी एयर का लेयर ऑफ एयर को एटमॉस्फेयर बोलते हैं। लेयर ऑफ एयर को क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर। आपको मैं बताया था स्टार्टिंग में ही कि एयर जो है ये भी जो है बहुत सारे मिनरल्स से मिलकर मिनरल्स नहीं, इसमें मैटर से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और अदर गैसेस, इसमें आर्गन्स और हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब चीज़ें गैसें हैं, सब जो है एयर में होते हैं। और सभी गैसेस को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं एयर बोलते हैं। तो इसका हम लोग कंपोजिशन देखेंगे और इसका परसेंटेज देखेंगे बाई वॉल्यूम बाई वेट के थ्रू। तो अगर मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो आपका होता है बाई वॉल्यूम 78.08% होता है। और ऑक्सीजन जो होता है बाई वेट अगर मैं इसका नाइट्रोजन का बाई वेट होता है 76.5% और बाई वॉल्यूम जो है 78 जो है आपका क्या होता है 08% होता है। अगर ऑक्सीजन की मैं बात करता हूँ तो बाई वॉल्यूम जो होता है 20.9% होता है और बाई वेट जो होता है 23.1% होता है। CO2 की अगर मैं बात करता हूँ तो बाई वॉल्यूम जो है 0.003% होता है और बाई वेट जो होता है 0.04% होता है। और अदर गैसेस में जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन्स, ये सब जो गैसेस में अगर मैं बात करता हूँ तो उसका 0.93% होता है बाई वॉल्यूम एंड बाई वेट जो होता है 1.36% होता है। तो ये हमारा कंपोजिशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर था, यानी जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर में कौन कौन से गैसेस जो है प्रेजेंट होते हैं और उस चीज़ को जो है यहाँ पर बाई वॉल्यूम बाई वेट जो है परसेंटेज जो है बताया गया है। आई थिंक आपको जो है ये समझ में आया होगा। थैंक यू।